ITV Information Powerhouse। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर तारा नायर, लॉयला डिग्री कॉलेज बनेरघट्टा रोड बेंगलुरु की ओर से एक बार फिर आज मैं आपके सामने बीकॉम तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम कवितांजलि के रामायतन नामक कविता से कुछ अंश यहाँ उपस्थित करने वाली हूँ। जब मैंने बीए के लिए पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी यूट्यूब में, मेरे चैनल में, तो काफ़ी मुझे कमेंट्स भी यही आए कि मैम आपने बीकॉम के लिए और बीसीए के लिए क्यों नहीं ट्राई किया। तो मैं एक छोटी सी कोशिश बीकॉम के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने पार्शियलिटी जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ मेरे लिए बीकॉम के बच्चे हों या बीए हों या बीसीए के बच्चे हो या बीबीए के बच्चे हो, सभी बच्चे मेरे लिए एक बराबर हैं। और यदि उनको परीक्षा उपयोगी कुछ चीज़ें या परीक्षा उपयोगी कुछ पाठ्यक्रम मैं मेरी तरफ से उपलब्ध कराती हूँ तो मैं उसको अपना सौभाग्य समझती हूँ। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए आज हम प्रस्तुत करेंगे रामायतन कविता के कुछ अंश को। यहाँ पे मेरे हाथ में कवितांजलि है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कवितांजलि कविता की पुस्तक है जिसमें डिफरेंट कविताएं दी गई है। और इसमें एक जो कविता है या आप कह लो दोहा, सोरठा है ना, छंद, इन सब का एक मेल मिलाप रामायतन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने रामायतन के माध्यम से राम के चरित्र को काफी खूबसूरती के साथ यहाँ पे प्रकट करने की कोशिश की है। यहाँ हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1540 के लगभग बांदा जिले के राजापुर नामक गांव को बताया गया। कुछ लोग उसको सोरो गांव भी बताते हैं। खैर, जो भी हो, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो अधिकांश जो समय रहा है वो काशी में बीता है। और उनकी रचनाएं जो है वो काशी, अयोध्या, चित्रकूट, काफ़ी जगहों में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी कविताओं में वर्णन किया है। उन्होंने काफ़ी सारे जगहों की यात्राएं भी की हैं और उनकी काफ़ी सारी रचनाएं जिसमें दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, रामलला नेहचू, रामचरितमानस है ना, काफ़ी सारी जो दोहे हैं उनको हमें पढ़ने को मिलता है, मिलती रहती है और हमें जानकारी प्राप्त होती है राम के बारे में। राम 2 अक्षर का शब्द, लेकिन बहुत अधिक पावरफुल। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि माने गए और उन्होंने अपने समय में काफ़ी बहुत सारी काव्य शैलियों का सफलतम प्रयोग भी प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे और वो राम के अनन्य भक्त कैसे बने। इस विषय में मैं यहाँ पे थोड़ी चर्चा करूँगी, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में अगर न कहें तो हम खुद के साथ धोखा करते हैं, अन्याय करते हैं। तो शुरू करते हैं जीवन परिचय से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा कि विदित है, वे उतने अधिक विद्वान इंसान नहीं थे, विद्वान नहीं थे, लेकिन समय और परिस्थिति, कहते हैं ना, मनुष्य को समय और परिस्थिति बहुत आगे बढ़ाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी कुछ ऐसे घटनाएं या कह सकते दुर्घटनाएं घटित हुई जिन्होंने उनको राम के करीब लाए। उनमें से एक घटना यह रही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो माता पिता हैं अपने बच्चे की बढ़ोतरी को देकर संतुष्ट नहीं थे और उनको ये लगता था, उनके माता पिता को ये लगता था कि ये क्या करेगा जीवन में। और ऐसे समय में कुछ लोगों ने उनको राय दी कि आप एक काम करिए, उनका विवाह कर दीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का प्रवेश होता है, रत्नावली। और रत्नावली से गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह होता है। और विवाह संपन्न होने के बाद भी तुलसीदास जी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, वो कुछ रोजगार को नहीं जाते, कुछ काम की खोज में नहीं जाते। तो ऐसे समय में जाहिर सी बात है कि पत्नियों में भी वो दुख देखने को मिलता है कि मेरे पति क्यों जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आसपास के लोग जब कमेंट्स करते थे तो उसको बहुत दुख लगता था रत्नावली को। रत्नावली एक बुद्धिमती लड़की थी
और उसने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि देखो, अगर आप घर में बैठे बैठे खाओगे पियोगे तो ये अच्छा नहीं है। अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, और आपको घर गृहस्थी को आगे बढ़ाना है तो आपको काम करना ही होगा। तो ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास जी यही शब्द कहते थे कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें देखते बैठे रहना चाहता हूँ, लेकिन ये जीवन के लिए ये आपूर्ति नहीं है। तो रत्नावली बहुत नाराज हो जाती है और कहने लगती कि नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपना जीवन नहीं बिता सकती कि जो रोजगार ही ना करता हो, खाने पीने का बंदोबस्त ही ना करता हो और अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो। तो ऐसे समय में क्या होता है, जो कि कहानियों में हमने देखा, सुना है, पढ़ा है, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी से काफ़ी निराश हो जाती है और कहती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, और बहुत दुखी मन से रत्नावली उस घर को छोड़कर अपने घर यानी मायके की तरफ चली जाती है। ऐसे समय में तुलसीदास जी बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें बार बार बुलाने की कोशिश करते हैं कि तुम वापस आ जाओ, मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं कुछ काम करूँगा। रत्नावली उनके मुख के सामने दरवाज़ा ऐसा बंद कर देती है और कहती है, नहीं, जब आप रोजगार प्राप्त करोगे, जब आप कुछ करोगे, तब उस दिन आप मुझे बुलाने आओ, मैं ज़रूर आऊँगी। और ऐसा कहा गया है कि तुलसीदास जी बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं और वहाँ से निराश वो लौट जाते हैं। रोते रोते वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते, थके रहते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं। तो वहाँ पे कहा गया है कि कुछ मतलब ऋषि मुनि उस पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते, जिसमें गुरु नरहरिदास अपने कुछ शिष्यों को लेकर वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, नरहरिदास देखते हैं कि एक व्यक्ति वहाँ पे औंधा पड़ा हुआ है। क्यों ये यहाँ पे क्यों ऐसा औंधा पड़ा हुआ है, क्या बात है? वो उसको पूछने की कोशिश करते कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी है तुलसी, मतलब क्या परेशानी है आपको? तो तुलसीदास जी कहते हैं, रोते हुए कहते हैं कि गुरु, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और कहती है कि मैं कुछ काम के लायक नहीं हूँ। तो गुरु उसको समझाते, कहते देखो, भगवान राम का नाम ले लो, तुम भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूर्ति होगी, तुम्हारी पत्नी खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। तुलसीदास जी खुश हो जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी राम का नाम लेने में भी असमर्थ होते, उनके मुंह में राम का नाम नहीं आ रहा होता। ऐसे समय में गुरु भी बहुत परेशान हो जाते कि अरे यार ये क्या है, कितना भी इनको राम राम बोलो, उनको राम नहीं आ रहा है। तो उसी समय क्या होता है, वहाँ से कुछ मतलब एक लाश को लेके कुछ लोग वहाँ से दुखी मन से राम राम का नाम लेके वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो गुरु के मन में ये ख्याल आता है कि ठीक है, इसको मैं उल्टे शब्द से काउंट करके बताऊंगा। तो गुरु बोलते हैं, बोलो, देखो वो व्यक्ति मर गया है, अब बोलो मरा मरा बोलो। तुलसीदास जी ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद मरा 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 मरा, राम शब्द ऑटोमेटिकली उनके मुख में आना शुरू हो जाता है। और इस प्रकार तब से हम देखते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं। और उसके बाद तुलसीदास जी उनके आश्रम में जाते हैं, गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहाँ के निवासी बन जाते हैं और राम के प्रति पूरी तरह डूब जाते हैं। राम तेरे बिना मेरा कोई नहीं। उन्होंने राम के सगुण भक्ति की कल्पना की। उनको ये लगता था कि राम उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने गुरु की शरण ली और गुरु से काफ़ी सारी शिक्षाएं प्राप्त करी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तुलसीदास जी बहुत फेमस हो जाते हैं, उनका नाम क्योंकि गोस्वामी भगवान का दास गोस्वामी तुलसीदास जी भी बढ़ जाता है, तो गांव के लोग सुनते हैं कि कोई गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जो बहुत अच्छा प्रवचन भी करते हैं और अवधी भाषा में और खड़ी बोली में बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं, राम के बारे में काफ़ी सारी बातें बताते हैं। और उनको ये लगने लगा गांववासियों की, चलो हम जाके भगवान राम के उस अनन्य भक्त से जाकर मिलेंगे, उनके हाथ पाँव को स्पर्श करेंगे, उनके पाँव को छुएंगे, क्योंकि वो राम के हैं। और ये कहकर वो क्या करते हैं, गांववासी वहाँ जाते हैं। तो उनकी पत्नी तक ये बात आती है कि कोई एक गोस्वामी है जो कि राम के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं, ज्योतिष बताते हैं। उनको भी एक्साइटमेंट होता है क्योंकि पति काफ़ी दिन से बिछड़ गया था। तो वो स्त्री बिना सोचे, मतलब उसके मन में ये नहीं है, रत्नावली के मन में ये नहीं है कि वहाँ पे उसका पति है,
और वो वहाँ से निकल पड़ती है और जब देखती है दूर से कि अरे ये तुम कुछ जाना पहचाना चेहरा दिखाई दे रहा है, उसको लगता है कि वो तो मेरा पति है, क्योंकि उनके दाढ़ी मूछ वगैरह बढ़ जाते हैं और उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ है। लेकिन जब वो पास में आके उनके पाँव को छूने की कोशिश करती, बोलती है, हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे पहचानो। तो तुलसीदास जी पहचानने से इनकार कर देते, कहते नहीं देवी उठो, आप ऐसे मेरे चरण को नहीं छुओ, क्योंकि मैं नहीं जानता आपको, आप देवी हो, आप ऐसे मत रो। और तुलसीदास जी की पत्नी निराश हो जाती है कि उसका पति खुद उसको मानने से तैयार नहीं हो रहा है। वो बहुत दुखी मन से वापस लौट आती है और तुलसीदास जी भी उसको अपनाने से इनकार करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी इमोशनल कहानी है, एक पति और पत्नी की कहानी, ठीक है। फिर तुलसीदास जी क्या होता है कि कहानी में हम देखते हैं कि तुलसीदास जी जो है वो पूरी तरह भगवान राम में डूब जाते हैं, सगुण राम में डूब जाते हैं। जहाँ देखो राम, इधर देखो राम, उधर देखो राम, राम राम राम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास जी राम के पूरी तरह दास बन गए। अब हम आएंगे हमारे कविता के इस अंश में, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस देखी पाए मुनि राय, तुम्हारे भय सुकृत सब सफल हमारे, अब जहराऊ रागसु होई, मुनि उदय बेगू ना पावे कोई। तो इन पंक्तियों में जो हम अगर पुस्तक की बात करें तो पेज नंबर आपके आ जाते हैं, पेज नंबर 6 में आप जाते हो तो वहाँ पे रामायतन की जो पंक्तियाँ उसको मैं अब ससंदर्भ सहित स्पष्टीकरण एक छोटे अंश के रूप में दे देती हूँ। तो यहाँ पे तुलसीदास जी जो हैं वो रामचरित उन्होंने मानस लिखा और रामचरित मानस से वो काफ़ी फेमस हो गए थे। वो एक लोक ग्रंथ है ना। उन्होंने विनय पत्रिका लिखा, एक काव्य है विनय पत्रिका जिसको उन्होंने लिखा। और क्या होता है कहानी में, मतलब मैं उसको कहानी के रूप में आपके सामने लाऊंगी ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से वो आप आसानी से उसको प्रिपेयर कर लो और लिख लो। तो पेज नंबर 6 का यहाँ पे मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगी कहानी के तौर पर। क्या होता है कि राम, आप सभी को पता है कि राम लक्ष्मण और सीता, राम जी को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त होता है और राम लक्ष्मण और सीता तीनों वन में घूम रहे होते हैं। हम उसको भटकना नहीं कहेंगे क्योंकि भगवान है राम, विष्णु के अवतार है राम। तो वो तीनों घूम रहे होते हैं और किसी कुटिया की तलाश में रहते हैं। तभी सडनली क्या होता है कि वाल्मीकि जो ऋषि होते हैं वो दूर से देखते हैं कि वाल्मीकि ऋषि, ऐसा कहा गया है कि वाल्मीकि ऋषि पहले नहीं देखते, उनके शिष्य वहाँ से गुजर रहे होते। तो उनको लगता है कि उनके फेस को देखकर, राम लक्ष्मण और सीता के फेस को देखकर उनको लगता है कि इतने मतलब राजयोग वाले 3 व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस घने जंगल में। तो वो जल्दी से जाते हैं वाल्मीकि कुटिया में और जाकर बोलते हैं, स्वामी कोई 3 लोग हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से आए हैं, लेकिन मुझे लगता है वो राजयोग में उत्पन्न हुए लोग हैं, कृपया आप चलिए और आकर देखिए वो कौन है। वाल्मीकि दौड़कर आते हैं और दूर से देखते हैं, बोलते हे भगवान, तुम आप यहाँ क्या कर रहे हो। मन में सोचते हे राम, आप यहाँ क्या कर रहे हो। और वो दौड़ दौड़ के राम लक्ष्मण और सीता के समीप पहुँचते हैं, राम को गले लगाने की कोशिश करते हैं, कहते हे राम, आप यहाँ क्या कर रहे हो राम। तो राम भी बहुत बेचैन हो जाते हैं और उनके पैरों को छूने लगते, वाल्मीकि के पैरों को छूने लगते हैं। तो वाल्मीकि उनको उठाते, गले से लगाते और कहते हैं कि चलो आप हमारे कुटिया में पधारें, हमारा कुटिया यहीं पे है, आप हमारी कुटिया में पधारिए। फिर राम जब वाल्मीकि को देखते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, फिर वो तीनों मिलकर वाल्मीकि की कुटिया की तरफ जाते हैं। वहाँ जाके वाल्मीकि उनका बहुत अच्छा सत्कार करते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं, फल फूल उनको उपलब्ध करवाते हैं। और इस प्रकार वाल्मीकि आनंद से भर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि हे देवता, हे राम, आप तो विष्णु के अवतार हो, आप त्रिकालदर्शी हो, आप सब कुछ जानते हो, आपने तो विश्व को हथेली पर रख लिया है। और कहने लगते हैं कि आज आपका जो दर्शन मैं प्राप्त कर रहा हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
राम के आगमन की खबर सुनकर आसपास के ऋषि मुनि भी दौड़कर उनकी कुटिया में आते हैं और इस तरह से आपस में बातचीत होती है और राम अपने बारे में बताते हैं। लेकिन राम को किसी से कोई आलोचना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात थी राम की। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, क्योंकि ये सबको पता है कहानी में कि उनकी माँ कैकेयी ने दशरथ से राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था। फिर भी राम कभी अपने माता पिता को गलत नहीं कहते हैं, वो उनको हमेशा आदर ही करते। आप समझ सकते हो, एक राजा बनने वाला, एक राजयोग अनुभव करने वाला आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, वन में ठोकरें खा रहा है, फिर भी राम अपने माता पिता का आदर्श बनकर घूम रहा है। आज भी किसी भी घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो सब यही कामना करते हैं कि वो राम की तरह हो। राम उसी शब्द का नाम है, राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो उसके बारे में यहाँ पर इस कविता की पंक्तियों में दिया गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाल्मीकि उनको कई नामों से पुकारते हैं, जैसे जगदीश्वर हैं आप, है ना, और आप सीता माता की परछाई हैं आप जगत के पालनहार हैं, आप आनंद करता हैं, और आपके जो भाई हैं वो मस्तक पर सर्पों के स्वामी बनकर फिरने वाले हैं, रहने वाले हैं। हे राम, आप इतने बड़े योद्धा हो, आप दुष्ट राक्षसों का संहार करने वाले हो राम। और राम आपसे किसकी क्या कंपैरिजन, किसी को क्या कंपेयर किया जा सकता है आपसे। आप तो बुद्धिमानों के बुद्धिमान हो, अगोचर हो, अपार हो, अनंत हो, आप वेद के ज्ञाता हो। आपने सामान्य वेशभूषा धारण किया, आप दिखावा कर रहे हो, आप सामान्य व्यक्ति बनने का ढोंग कर रहे हो, जबकि हमें पता है कि आप कौन हो, भगवान विष्णु हो। आप एक साधारण नर नहीं हो, आप नारायण हो। फिर अगली चौपाई जो है, जो कि पेज नंबर 7 या 7 में हम देख सकते हैं, जिस चौपाई में कहा गया है, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाओ निहारे, तेऊ ना जाने ही मरमु तुम्हारा, औरु तुम ही को जान निहारा। तो पेज नंबर 7 की जो पंक्ति है वो यहाँ पे मैं आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, जहाँ पे वाल्मीकि कह रहे हैं, राम आपने तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, आपने तो सबके मर्म को जाना है, सबके दुख को जाना है, लेकिन आपके दुख को जानने वाला कोई नहीं, क्योंकि आप कहते हो आप दुनिया में दुखी नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है राम। हे रघुनंदन, भक्तों के हृदय में आप वास करते हो, आप दूसरों के दुख को हरते हो, लेकिन आज आप कहाँ पे घूम रहे हो, वन में घूम रहे हो। आप शीतल चंदन हो, आपको कौन नहीं जानता, आपकी देह चिदानंदमयी है, आप सब विकारों को दूर करने वाले हो, आप बंधन मुक्त हो, आप देवता बनकर भी साधारण हो। इस प्रकार आप में अहंकार तो एकदम नाम मात्र को भी नहीं है, आप सत्यवान हो। हर माँ आपको चाहती है, हे राम मुझे आशीर्वाद दो। राम सोच में डूब जाते हैं, क्योंकि एक तरफ कहा गया है कि जो वाल्मीकि और तुलसीदास का जब हम रिलेशन देखते हैं तो क्या कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो तुलसी के अवतार हैं, या तुलसी महर्षि वाल्मीकि अवतार के रूप में माना गया है, जाना गया है। तो ये था आपकी इन पंक्तियों का अर्थ ओवरऑल, जिसको आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सरल शब्दों में उसकी व्याख्या कर सकते हो। अब हम आएंगे दूसरे पैराग्राफ में, जहाँ पे छोटे शब्दों में जल्दी से जल्दी मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, जहाँ पे राम के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध मोह मद लोभ माया ये कुछ भी आप में नहीं है, क्योंकि राम ने इन सारी बातों को, मतलब 5 इंद्रियों को वश में रखा। इसीलिए राम में ये बुराइयां कभी नहीं थी, वो सत्यवान थे, उनमें कपट नहीं था। भगवान राम की भक्ति जो है, तुलसीदास का यही एक मकसद था कि भगवान राम की जो भक्ति है उसको घर घर तक पहुंचाया जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम रामायतन के अर्थ की बात करें तो रामायतन का एक सटीक सात्विक अर्थ होता है राम के चरित्र की बातें, और राम के चरित्र से संबंधित गद्य रचना, गद्य काव्य, जिसमें राम ही राम है, राम जो सबके प्रिय हैं, राम जो सबके हृदय में समाते हैं, राम जो दुख और सुख में सबके साथी बनते हैं, सत्य वचन कहते हैं। हे राम, तुलसीदास जी हाथ जोड़ते, हे राम
तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने शरण में ले लो। मैं आपकी शरण में रहकर एक सेवक बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, राम मुझे समझो। और राम को कोई धन संपत्ति से मोह नहीं है, मोह माया नहीं है, राम को सिर्फ दया ही दया है। राम के मन में सिर्फ यही है कि उसकी जो प्रजा है, उसकी जो जनता है, खुश रहे। यहाँ पे हम देखते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही भाई हो, तुम ही बहन हो। हे राम, तुम मेरे मन मंदिर में समाये हुए हो। और राम 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 राम, तुमने मुझे विपत्ति से उबारा है। तुम्हारे नाम से ही आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी बनकर बैठा हूं, तो मैं तुम्हें कैसे ना याद करूं। तुम मेरे में समाये हो। राम को तुलसीदास जी सगुण भक्ति राम को अगर हम देखें तो अपने समक्ष उस राम को वो देखते थे, उनको समझते थे। उनको ये लगता था कि राम उनके सामने खड़े हैं और राम की वो अभिव्यक्ति कर रहे, अभिगणना कर रहे। उसको देख देख के वो कविताएं मतलब अपने ग्रंथों को लिख रहे, ऐसा उनका मतलब भाव था। अब हम थर्ड जो पैराग्राफ है, हमारा लास्ट जो पैराग्राफ है पेज नंबर 8, उसमें जाएंगे, जहाँ पे तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक रचना मानी गई है। और राम जी को उन्होंने अपने हृदय में बसा लिया है और खुद राम से भी यही प्रार्थना करते कि राम अवगुण तजी सबके गुण गही, विप्र वेणु हित संकट सही, नीति निपुण जिन कह जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मनु नीका। आपके लिए, हे राम, आपके लिए जात पात ऊंच नीच भेदभाव कोई मायने नहीं रखता कोई मायने, मुझे पता है। राम के जो भक्त हैं वो बुराई से दूर रहने वाले, क्योंकि राम से शिक्षा प्राप्त की है तो तुमको बुराई से दूर रहना पड़ेगा। तो यही उनका एक इंटेंशन है। तो यहाँ सच्चे प्रेम की परिकल्पना दिखाई गई है। तुलसी के लिए राम अनन्य है, सगुण भक्ति राम है, सगुण भक्त तुलसीदास है। वे राम के दास बनकर ताउम्र जीना चाहते हैं। और वहीं पर राम जो है, राम के लिए क्या स्वर्ग क्या नरक, सब कुछ बराबर है। राम तो राम है। और यहाँ पे राम के स्नेह संबंध को बहुत ही खूबसूरती के साथ तुलसीदास, कवि तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में प्रकट करने की कोशिश की है। यहाँ पे राम को जात पात नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, धर्म भक्ति नहीं चाहिए। उनके लिए पूरा संसार उनका परिवार है। जिस प्रकार राम के पीछे लक्ष्मण और सीता भी आ गए दौड़ के कि हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, आप अगर वनवास जा रहे तो हम भी वनवास को आएंगे, साथ में आपके साथ रहेंगे। ठीक उसी तरह उनके साथ सारी जनता उनके साथ में है, सारा परिवार जो है उनका अपना है, सारा देश समाज उनका अपना है। क्यों उसे अपनाया गया, राम को क्यों अपनाया गया? क्योंकि राम वैसे ही है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सगुण रूप रखते हैं। राम ने कभी किसी की अवहेलना नहीं की, राम ने कभी किसी की बुराई नहीं की। उस शब्द में इतनी शक्ति है, उस शब्द में इतनी पावर है। पावर यही है कि वो विष्णु के अवतार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित रहे हैं। तो ये था रामायतन कविता, जिसको मैंने काफ़ी शॉर्टकट आप बच्चों के समक्ष रखने की कोशिश की है। और यहाँ पे देखो बच्चों, कई जगह छंद के रूप में बताए गए, कई जगह चौपाई के रूप में उनकी प्रस्तुति की गई है तुलसीदास जी के द्वारा। लेकिन वॉट एवर अगर हम देखें, जैसे भी अगर हम देखें, तो तुलसी का जो राम है वो बहुत महान है। और तुलसी का राम जो है मंगलकारी है, लोक कल्याणकारी है। और काव्य के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, सांप्रदायिक में समन्वय यानी स्थापित करने की भरपूर कोशिश की है। इसीलिए तुलसीदास जी को कहा गया है वो लोकनायक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अवतारी रूप में उन्होंने अपना आराध्य माना है और उनके चरित्र गान को प्रस्तुत किया है। सचमुच तुलसीदास जी आप महान हो, आप मर्यादावादी कवि हो। तो मैं यहीं तक ये कवितावली के रामायतन को यहीं तक कहकर इस कविता को यहाँ पे विराम देना चाहूँगी, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है। और मैं आप सभी लोगों से, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी लोगों से यही कहूँगी कि ये
एंडिंग पार्ट नहीं है, और भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। राम के और भी सगुण रूप को सामने लाने की कोशिश रहेगी आगे आगे, और भी पाठ्यक्रम से संबंधित बातों को मैं जरूर अपने चैनल में स्थान देने की कोशिश करूंगी। तो आप सभी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इसको अपनाइए, इसको समझिए, पढ़ने और लिखने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रसंग, जीवन परिचय तुलसीदास जी का, संदर्भ प्लस अर्थ और विशेषताओं के साथ आप अपने इन कविता की पंक्तियों को आप संदर्भ स्पष्टीकरण के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो अब मैं आप सभी से विदा लूंगी, लेकिन विदा होने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी। मैं डॉक्टर तारा नायर, लॉयला डिग्री कॉलेज, बनेरघट्टा रोड की ओर से ये प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। तो मैं यही चाहूंगी मुझे सुनने वाले, देखने वालों से, कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अधिक प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो सके। तो मुझे यही विराम देना होगा और मैं फिर आपसे विदा लेती हूं अभी इस क्षण के लिए, फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। Lowy TV, Information Powerhouse.